बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। आजकल तहरीक लब्बैक के हवाले से एक बार फिर ख़बरों का बाज़ार जो है वो गर्म है और आए रोज़ कोई ना कोई हमें तहरीक लब्बैक के हवाले से ख़बर सुनने को मिलती है। आज भी एक इम्पॉर्टेंट ख़बर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, जहाँ पर तहरीक लब्बैक की एक दरख्वास्त पर समाअत थी और उसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक रिलीफ़ दिया गया है तहरीक लब्बैक वालों को। वो रिलीफ़ क्या है उसकी तफसीलात इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ अहम हक़ाइक़ जो कि तहरीक लब्बैक के नाम पर कुछ व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जा रहे हैं। अब उन ग्रुपों में क्या कुछ शेयर होता है, कौन लोग इसको चला रहे हैं और किस तरह की जहनीत को प्रमोट किया जा रहा है इन ग्रुपों में, वो डिटेल्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर इसका एक्सपीरियंस हुआ है। एक लब्बैक न्यूज़ के नाम से ग्रुप था जिसमें मैं ऐड हुआ। तकरीबन जब साद रिजवी की गिरफ़्तारी अमल में लाई गई थी उस वक्त शायद मैं इस ग्रुप में ऐड हुआ था। तो उसमें कुछ ऐसी न्यूज़ शेयर की जाती हैं जो कि फ़ेक न्यूज़ से करीब करीब होती हैं, या फिर ऐसा कि तरोड़ मरोड़ के और अपनी तरफ का एंगल दे के उसमें अपने कारकुनों को या जो उस ग्रुप में ऐड होते हैं, वो लब्बैक न्यूज़ के नाम से ग्रुप था, शायद उसमें न्यूज़ से रिलेटेड लोग मौजूद थे, लेकिन उसमें भी ऐसे मैनिपुलेटेड चीज़ें शेयर करने की कोशिश की जाती थी। तो एक बार मैंने उसके एडमिन को मैसेज भी किया कि आप इस ग्रुप को जो है वो एक पॉजिटिव पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि बजाय फेक न्यूज़ या अधूरी न्यूज़ शेयर करने के आप इसमें अपने लोगों के सामने मुकम्मल पिक्चर रखा करें, क्योंकि आपका जो एक सियासत का अंदाज़ है या जिस नाम को लेकर आप सियासत कर रहे हैं उसमें फिर आपको मुनाफ़कत या दोगलापन जो है वो ज़ेब नहीं देता। इसलिए आप कोशिश किया करें कि लोगों के सामने हक़ाइक़ रखा करें, मैनिपुलेटेड चीज़ें जो है वो ना रखा करें। तो वो साहिब जो है वो मुझसे नाराज़ हो गए, उनसे मेरी व्हाट्सएप पर कुछ चैट भी हुई, तो लेकिन खैर वो अपनी बात पे अड़े रहे और मैंने भी फिर उनसे मज़ीद आर्गूमेंट छोड़ दिया, क्योंकि वो जो है वो सिर्फ़ अपनी बात पे कायम रहना चाहते थे, उससे आगे नहीं जाना चाहते थे। अभी कुछ दिन पहले जब साद रिजवी की रिहाई का फ़ैसला हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक रिव्यू बोर्ड ने उस पर जो है वो स्टे दे दिया, गिरफ्तार उनकी रिहाई का अमल जो है वो कुछ दिन के लिए रुक गया, एक नोटिफिकेशन आया। उसको एक लब्बैक का एक और ग्रुप था तहरीक लब्बैक का, इस ग्रुप का लिंक जो है वो पुराना जो लब्बैक न्यूज़ वाला ग्रुप था उसमें शेयर हुआ था और उसमें ये कहा गया था कि एक दूसरा ग्रुप है जो कि लब्बैक का ही है और उसमें अभी लोगों को ऐड करने की गुंजाइश है, इसलिए जो लोग चाहें तो वो उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। मैं क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, हमें ख़बर की तलाश रहती है, मैं एक ग्रुप में था, मैंने कहा चलें ठीक है, इनका एक और सर्कल का ग्रुप है तो उसमें ऐड हो जाते हैं। मैं उस ग्रुप में भी ऐड हो गया और अभी जब ये नोटिफिकेशन आया उस ग्रुप में एक इमेज बनाकर शेयर किया जा रहा था और जिसमें कहा जा रहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू बोर्ड से मुतल्लिक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर वायरल है ये फ़ेक है। लेकिन जब मैंने वो उस ग्रुप में ये मैसेज देखा तो उससे कोई चंद मिनट पहले मैंने हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर हैं इमरान वसीम, उन्होंने ट्वीट की थी और उन्होंने इस खबर की तस्दीक की थी कि रिव्यू बोर्ड की जानिब से ये फ़ैसला आ चुका है। तो मैंने उस एडमिन को पर्सनल में जाके मैसेज किया कि ये ख़बर ठीक है, क्योंकि अभी जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक रिपोर्टर हैं इमरान वसीम, उन्होंने इसकी तस्दीक की है और इसके अलावा तहरीक लब्बैक वालों के लिए एक जाना पहचाना नाम है नादर बलोच, वो अपनी वीडियो में भी इस चीज़ की तस्दीक कर चुके थे। लेकिन वो जो साहब थे उस ग्रुप के एडमिन, वो अपनी रट पर जो है कायम थे कि नहीं जी ये जो है वो फेक है। खैर मैंने वो चीज़ वहीं पे छोड़ी। थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने मुझे एक दो मैसेज किए और फिर बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे ग्रुप से रिमूव कर दिया है, दोनों ग्रुप से, एक जो लब्बैक न्यूज़ वाला था और दूसरा जो लब्बैक वाला था, उन दोनों ग्रुपों से उन्होंने मुझे रिमूव कर दिया। फिर उन्हें पर्सनल में एक मैसेज किया और मैंने उन्हें कहा कि अगर तो ये खबर सच साबित होती है कि सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू बोर्ड ने साद रिजवी की रिहाई का अमल जो है वो उसको रोक दिया है, तो फिर आपको चाहिए
कि आप अपनी गलती पर, अपनी बात पर और अपने इस एक्ट पर कि जो आपने मुझे उस ग्रुप से हटाया है, उस पर आप मुझसे माफ़ी मांगें और आप मुझे इन ग्रुप्स में दोबारा जो है वो ऐड करें, और अगर ये खबर गलत हुई तो मैं आपसे माजरत कर लूँगा। लेकिन इस बात का जो है उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो इसमें मेरा ये सारी कहानी बयान करने का मुद्दा ये है कि आप यानी कि तहरीक लब्बैक, आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर सियासत कर रहे हैं। आप उन्हीं का एक मिशन आप कहते हैं कि वो आप आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन आप अपने ग्रुपों में ये क्या पैगाम दे रहे हैं और किस तरह का अमल जो है वो आप प्रमोट करना चाहते हैं? क्या आप अवाम को फिर वही मतलब एक नुक्ते पर अड़ जाने वाला, मैं इसके लिए शिद्दत पसंदी या सख्त वर्ड और यूज़ नहीं करता, कि आप इस तरह के लोगों को बनाना चाहते हैं कि जो खबर आपके हक में हो वो शेयर की जाए, वही बताई जाए। अगर कोई आपके एंटी आ रही है, चाहे वो हकीकत पर भी मबनी क्यों नहीं है, आप चाहते हैं कि उसको रोक लिया जाए, उस पर बात ना की जाए। ये वाला जो आपका अमल है, इसको आपको जो है वो तर्क करना होगा, रवादारी अपनानी होगी। अगर आपके कोई खिलाफ खबर आ रही है तो आपको उसको भी बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि जो रिपोर्टर्स होते हैं वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक खबर नहीं देते। मैंने देखा कि नादिर बलोच, जो कि मतलब बड़ी उन्होंने पॉजिटिव खबरें भी की हैं और फैक्ट पर जो है वो खबर देते हैं, उसको भी उस दिन लोगों ने बुरा भला कहा और उनके नीचे कमेंट सेक्शन में आके उनको तरह तरह की बातें की गई। तो ये वाला जो रवैया है, एक जो सियासी वर्कर होता है, किसी जमात का पॉलिटिकल वर्कर होता है, उसको हम्बलनेस शो करनी चाहिए और हकायक के मुताबिक जो है वो मामलात को परखने की कम अज़ कम उसमें जहनी सलाहियत मौजूद होनी चाहिए। अब मैं ये भी श्योर नहीं हूँ कि वो जो दोनों ग्रुप हैं वो डायरेक्ट तहरीक लब्बैक के मरकज़ से चलाए जा रहे हैं या किसी ने उनका नाम यूज़ किया हुआ है। अगर किसी ने उनका नाम यूज़ किया हुआ है तो मैं तहरीक लब्बैक की क़ियादत से, तहरीक लब्बैक के नुमाइंदे जो हैं, मैं उनको नॉमिनेट करके दे सकता हूं, उनको निशानदही करके दे सकता हूं कि ये दो ग्रुप हैं जिनमें ये अमल किया जा रहा है, और इस तरह की पोस्ट शेयर की जाती हैं ताकि तहरीक लब्बैक जो है, अगर ये उनके ग्रुप नहीं हैं तो वो इनसे अपना ताल्लुक़ ख़त्म करें या इस हवाले से कोई वाज़ेह ऐलान करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन में एक समाअत हुई है तहरीक लब्बैक के हवाले से, क्योंकि पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक जो है वो तहरीक लब्बैक को नोटिस जारी किया गया था, उसमें तहरीक लब्बैक के वकील पेश हुए हैं और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा की है कि उन्हें कुछ वक्त दिया जाए, अगले साल के जनवरी तक उन्होंने वक्त मांगा है, क्योंकि जो उनकी ज़्यादातर लीडरशिप है, मरकज़ी कायदीन हैं, शुरा के अरकान हैं, वो या तो नज़रबंद हैं या फिर जेल में हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि वो अभी तक अपने पार्टी इंतखाबात को जो है वो हतमी शक्ल नहीं दे सकते, क्योंकि उनके जो कायदीन हैं वो अभी एक्टिव नहीं हैं, वो नज़रबंद हैं या गिरफ्तार हैं। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने उनकी इस राय को तस्लीम किया है और उनको मज़ीद कुछ वक्त दिया है और फिर ये समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। इंशाल्लाह मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी तहरीक लब्बैक से रिलेटेड या और भी मेजर इवेंट्स हो रहे होते हैं, आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।